वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पे आप सभी के लिए एक अपडेट है जो कि हमारा छत्तीसगढ़ की वैकेंसीज को लेके है ना। इसमें जो है वो सब इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है ना। तो इसके लिए एग्जाम कैलेंडर वगैरह भी रिलीज़ हो चुका है और आप सभी ने एग्जाम कैलेंडर भी देखा ही होगा ना। तो मैं भी उसी पे बात करने वाला हूँ कि अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है या फिर सिविल है, तो कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ वो ये है कि बहुत सारे लोगों को डाउट है कि क्या अदर स्टेट वाले जो है वो इस वैकेंसीज़ में एलिजिबल है कि नहीं है ना। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो जो है वो इस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है ना। अगर आपको इस वैकेंसीज़ को भरना है, यानी कि अगर आपको इसमें एलिजिबल होना है तो इसके लिए आपको डोमिसाइल चाहिए होगा ना। डोमिसाइल चाहिए, अगर आपके पास डोमिसाइल है छत्तीसगढ़ का तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, अदरवाइज आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैलेंडर के बारे में ना। तो कैलेंडर जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, तो सबसे पहली चीज़ है हमारा पीएचई डिपार्टमेंट है ना। तो पीएचई डिपार्टमेंट को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है उप अभियंता सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बारे में। तो इसका जो एग्जाम डेट है वो 27/4/2025 इन्होंने बताया। और फिर अगर आप पीडब्ल्यूडी देखेंगे या फिर डब्ल्यूआरडी देखेंगे तो इसके लिए भी वही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखा है। पीडब्ल्यूडी का जो एग्जाम डेट इन्होंने बताया जो कि 13/7/2025 बताया ना, यानी कि 13 जुलाई बताया इन्होंने। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारा डब्ल्यूआरडी की, तो डब्ल्यूआरडी का इन्होंने बताया कि 20 जुलाई का जो है वो एग्जाम डेट इन्होंने बताया। यहाँ पे एक चीज़ और आप गौर करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है संभावित परीक्षा तिथि है ना। तो ये भी जो है वो एक्सपेक्टेड ही मान के आप जो है वो चीज़ें करेंगे। अब दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको 1 बाय 1 करके चीज़ें बताने वाला हूँ है ना, कि कितनी वैकेंसीज जो है वो कौन से डिपार्टमेंट में है। तो ये आरटीआई रिप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जल संसाधन विभाग है ना। तो ये डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट की बात हम लोग करने वाले हैं। तो डब्ल्यूआरडी में आप देख सकते हैं जो सिविल की वैकेंसीज हैं वो 100 है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसीज और 15 है। आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं ना। तो ये सिविल और ये ई और एम की वैकेंसीज है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पीडब्ल्यूडी की बात करने वाले हैं ना। पीडब्ल्यूडी मतलब हो जाता है हमारा लोक निर्माण विभाग। तो पीडब्ल्यूडी में अगर आप देखेंगे तो टोटल जो वैकेंसी है वो 102 है, जिसमें से 86 जो है वो आपका सिविल की है और इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की बात करेंगे तो वो 16 है। तो ई और एम में जो है वो हमारा 16 है, सिविल की बात करें तो वो हमारा 86 है। तो ये पीडब्ल्यूडी की बात हो गई। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं पीएचई डिपार्टमेंट है ना। तो पीएचई में अगर आप देखेंगे चीज़ें तो आपको समझ में आएंगी कि जो सिविल की वैकेंसीज है वो 118 है और 10 वैकेंसीज जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के। अब मैंने जो चीज़ें बताई हैं उसको मैं जो है यहाँ पे इन शॉर्ट करने वाला हूँ ना, चीज़ें आप समझने में आपको आसान होगा। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो पीएचई डिपार्टमेंट है, जिसमें सिविल की वैकेंसी जो है वो 118, ई और एम की वैकेंसीज 10 है। एग्ज़ाम जो है वो कब होगा तो वो आपका 27 अप्रैल को होगा। टोटल सीटें जो है वो 128 जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इतना वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो हमारा है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है ना। काफ़ी फेमस है पीडब्ल्यूडी है ना, चाहे आप स्टेट की बात करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हर कोई चाहता है हमें जो है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स मिले। तो इसमें जो सिविल की वैकेंसीज़ है ना, तो सिविल की वैकेंसीज आप देख सकते हैं 86 है। ई और एम की जो वैकेंसीज है वो 16 है, आप चीज़ें देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज आपको 102 देखने को मिलने वाली है और इसका एग्ज़ाम आपका 13 जुलाई को होगा। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो हमारा डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट है ना। तो डब्ल्यूआरडी में अगर आप देखेंगे तो सिविल की जो वैकेंसीज़ है वो लगभग 100 है और ई और एम की वैकेंसीज़ 15 है। टोटल सीट की बात करेंगे तो 115 आपको देखने को मिलेगा है ना। इसका एग्ज़ाम जो है वो भी आपका 20 जुलाई को होने वाला है ना। तो ये तीनों डिपार्टमेंट्स की हमने बात कर ली, कितनी वैकेंसीज़ होंगी, कब एग्ज़ाम होगा, तो ये चीज़ें भी आपने देख ली। अब जो चीज़ें हैं वो ये है कि इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह कब आएगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 27 अप्रैल को अगर एग्ज़ाम होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी में जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्म जो है वो अप्लाई भी जो है वो कम से कम 20 दिन 25 दिन 1 महीने जो है वो होता है। तो फरवरी में आपका जो है ना आपका पीएचई का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें चाहे डब्ल्यूआरडी हो या फिर पीडब्ल्यूडी, तो उसका जो है वो अप्रैल के आसपास जो है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें जो है वो क्या डिप्लोमा वाले सिर्फ एलिजिबल है, बीटेक वाले एलिजिबल है, तो ये भी क्वेरीज है लोगों की। तो उसका जवाब यही है कि डिप्लोमा और बीटेक जो है वो दोनों के दोनों जो है वो एलिजिबल है इस वैकेंसी में, चाहे आपके पास डिप्लोमा है या फिर बीटेक है, और दोनों जो है वो इस वैकेंसीज में एलिजिबल, अदर स्टेट जो है वो एलिजिबल नहीं है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी आप सभी के लिए है ना। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए है ना काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है पीडब्ल्यूडी में जाने का, पीएचई या फिर डब्ल्यूआरडी में जाने का। अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं है।